छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 145 किलोमीटर की दूर सीमा के अंतिम छोर पर बसे गांव बोदल कछार में बीती रात्रि एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी पुत्र ने अपनी पत्नी, मां, भाई, भाभी सहित कुल 8 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम रूप से हत्या कर दी एवं उसके बाद स्वयं फांसी पर झूल गया। मामले की सूचना मिलने पर छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री सहित आसपास के 5 थानों का पुलिस बल घटना स्थल पहुंच गया है एवं पूरे गांव को सील कर दिया गया है। उपरोक्त मामले के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि प्रारंभिक दृष्टि में आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल हत्या का क्या कारण था, उपरोक्त मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना जो है रात को 2:30 बजे की है। 2:30 बजे ये एक व्यक्ति है दिनेश उर्फ भेरू और ये सरियाम लिखता है। ये 26 वर्षीय है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इसके द्वारा अपने परिवार के मतलब इसकी अभी 21 तारीख को शादी हुई थी, तो इसने अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहन और भाई, भाभी और जो भाई के 3 नाबालिग छोटे बच्चे हैं, पुत्र 5 वर्षीय, बालिका एक 4 वर्षीय, एक 1.5 वर्षीय, इनको सबको कुल्हाड़ी से हमला करके इसकी हत्या कर दी। इनकी हत्या करने के उपरांत ये वहाँ से 50 मीटर दूर इसके ताऊ का घर है, तो वहाँ भी पहुँचा और वहाँ जो ताऊ के बेटा है 10 वर्षीय, उस पर भी हमला किया, जिससे उसके जबड़े पे कुल्हाड़ी का घाव हुआ। और वहाँ उसकी जो दादी बच्चे की थी, वो कुछ निस्तार के लिए गई थी, तो उसने इसको आरोपी को देखा और हल्ला किया, जिससे ग्रामीण और लोग सजग हुए। इनकी गतिविधि से वो होकर के अपना कुल्हाड़ी फेंक के आरोपी जंगल तरफ भाग गया। इस सूचना को 3 बजे मिलने के बाद तत्काल मैं और हमारे एसडीओपी और यहाँ से लोकल थाना प्रभारी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे, थाना प्रभारी माहौलजीत, और उनके द्वारा, और जो रात को अन्य का टास्क में भ्रमण पे थे अधिकारी सभी, तो 5 थाना प्रभारी लगाए गए और ये संभावना देखते हुए कि आरोपी ना भाग जाए, घेराबंदी इत्यादि भी रोड पे की गई। और जब जंगल की सर्चिंग की गई सुबह रोशनी में, तो ये पीछे नाके जो नाले है उसके पीछे पहाड़ी पे एक पेड़ में इसकी लाश झूलती हुई प्राप्त हुई। जो आरोपी है इसकी, जो परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की है, तो उनके द्वारा बताया गया है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पूर्व में भी 1-1.5 साल पहले ये होशंगाबाद में कहीं काम करता था, तो ठेकेदार से कुछ इसकी इसी तरह से गतिविधि रही थी गुस्से की, और उसके उपरांत इसका इन्होंने होशंगाबाद में इलाज भी कराया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। प्रकरण में मर्ग अपराध की दर्ज करने की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम ने भौतिक साक्ष्य संकलित किया है। अभी जो यहाँ से पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई हैं, विधिवत पीएम होकर पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त होगी और प्रकरण में हर एंगल पे काम किया जाएगा। सीएम साहब के भी आने का देखिए, ये अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, संभवतः कोई अन्य वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। सर, ये जो बच्चे की हालात है, बच्चे की जो घायल हुआ है, उसकी हालत कैसी है, क्या बोलने की? अभी तो वो छिंदवाड़ा में ही भर्ती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और फिलहाल उसकी स्वास्थ्य को हम लोग पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रेफ़र किया था तो वहाँ एक प्रॉपर हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। ये जो हमला किया, उस दौरान किसी ने बचाने का प्रयास किया, गांव वालों ने खासतौर? देखिए, ये घर जो है वो नाले के किनारे एक तरफ है, और इसमें ये था कि 21 तारीख को इसकी शादी हुई थी, तो कमरे के अंदर तो ये और इसकी पत्नी ही थी। बाहर ये बाकी एक तरफ इसके भाई का पूरा परिवार सो रहा था बरामदे में, और एक तरफ माँ और बहन सो रही थी। तो इसने अंदर पहले घटना करके बाहर आके फिर भाई के परिवार के साथ संभवित की है, और उसके बाद में माँ और बहन के साथ की है, ऐसा दिखता है प्रथम दृष्टया। और क्योंकि वो उस तरफ था और एकाएक ये घटना हुई, सब लोग 2:30 बजे अच्छी नींद में होते हैं, तो उस समय हमला करने के कारण ये घटना कारित हो गई और ये किसी को पता नहीं चला। जब ये दूसरे घर में घटना करने आया, और वहाँ जो क्योंकि वो बुजुर्ग महिला निस्तार के लिए निकली हुई थी, तो वो उन्होंने देख लिया इसको और उन्होंने हल्ला किया। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और अन्य लोगों से भी बातचीत की है और तथ्य संकलित की है। प्राथमिक रूप से यही स्थिति स्पष्ट है। ये जो पारिवारिक तौर पे हत्या की है उसने, क्या लगता है कि पुराना पारिवारिक विवाद था या खाली मानसिक विक्षिप्त होना ही इसका कारण? देखिए, अभी तक कोई इनका पुराना विवाद किसी भी, न साक्षी ने, न बाकी बच्चे जो ताऊ के घर के परिजन हैं और जो बाकी रिश्तेदार हैं, किसी ने नहीं बताया है। और पड़ोसियों ने भी कोई ऐसा विवाद 21 तारीख के बाद का भी नहीं बताया कि पत्नी से कोई विवाद हुआ। इस तरह की कोई रिपोर्ट
न थाने में अभी है, न पूर्व की अभी तक प्रकाश में आई है, कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी। तो ये निश्चित तौर पे ये पूरा एंगल अभी तक जो है प्रथम दृष्टया मानसिक रोगी होने की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी गांव वालों ने यही बताया। प्राथमिक तौर पे जो उन्हें सूचना दी थी उस समय भी हम लोग लगातार संपर्क में थे, जब तक पुलिस आ रही थी तब भी ये बात सामने आई थी।